मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे नेट के लिए। इन्फ्लेशन, जिसको मुद्रास्फीति भी कहते हैं। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति में क्या होता है कि पैसे का जो होता है, मनी का वैल्यू जो होता है वो चेंज कर जाता है। और किसके रिलेशन में चेंज करता है? प्राइस लेवल के रिलेशन में चेंज कर जाता है। तो मनी का जो ये वैल्यू चेंज होता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो इसे हम दो फॉर्म में जानते हैं। जब मनी का वैल्यू कम हो जाता है तो उसे हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, और जब मनी का वैल्यू बढ़ जाता है तो हम उसे डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। आज हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, जिसे हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं। So inflation is a chronic and sustained rise in prices caused by increase in the supply of money। क्या होता है कि प्राइस में वृद्धि होती है और मनी का वैल्यू कम होता चला जाता है। तो प्राइस के बढ़ने से क्या होता है? मनी का सप्लाई ज़्यादा होने से कोई भी चीज़ का प्राइस तब बढ़ता है जबकि किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, मांग ज़्यादा हो जाती है। और मांग ज़्यादा होने से तुरंत मांग को मतलब पूर्ति हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो नतीजा क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है। तो अगर किसी भी देश में जब मनी ज़्यादा हो जाता है और वॉल्यूम ऑफ गुड्स जो अवेलेबल है वो कम हो जाता है, तो उसका जो प्राइस राइज होता है दैट इज़ नोन एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इसको क्राउथर ने बताया था। क्राउथर ने डिफाइन किया था, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। क्राउथर ने ये डेफिनेशन दिया था कि बहुत ज़्यादा पैसा जब थोड़े से वस्तुओं का पीछा करते हैं तो उस स्थिति को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको हम कैसे जानते हैं, कैसे मेज़र करते हैं? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेज़र करते हैं और होलसेल प्राइस इंडेक्स से, कि मतलब पहले कितना में हम क्या खरीदते थे इसमें, और होलसेल प्राइस में भी हम 2000 वस्तुओं के दाम को असेस करके इन्फ्लेशन को असेस करते हैं। तो ये क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है मतलब क्या है? मनी का वैल्यू कम हो जाता है। इन्फ्लेशन के दौरान मनी का वैल्यू कम हो जाता है। वैल्यू कम होने का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि आप 100 रुपीज़ में 4 kg आलू खरीदते थे पहले। फिर क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गया, लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आ गए, अब 100 रुपीज़ में 2 kg आलू खरीद रहे हैं, आप पोटैटो खरीद रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आलू का जो मात्रा है वो कम हो गई, तो मनी का रियल वैल्यू कम हो गया, क्योंकि 100 रुपीज़ ही पहले जो 4 kg खरीदता था अब 2 kg खरीद रहा है, तो मनी का वैल्यू कम हो गया और प्राइसेस ज़्यादा हो गए। तो इसको हम इन्फ्लेशन की स्थिति कहेंगे। इन्फ्लेशन के टाइप्स, देखिए इन्फ्लेशन हमेशा बुरा नहीं होता है। माइल्ड इन्फ्लेशन जब होता है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब इन्फ्लेशन होता है, थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ता है, तो लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो उद्योगपति होते हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, इस उम्मीद में कि प्राइस बढ़ रहा है तो उन्हें प्रॉफिट होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जब मूल्य में वृद्धि हो जाती है तब लॉस शुरू होता है। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में हम पहला देखेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसे रेंगता हुआ मुद्रास्फीति भी कहते हैं। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है कि ये माइल्ड इन्फ्लेशन है। जब प्राइस किस रेट से बढ़ता है? 3% की गति से बढ़ता है, और ये इसका प्रभाव अगर इसी तरह से इन्फ्लेशन चलता रहे तो इसका प्रभाव बहुत दिन के बाद देखने को मिलता है। तो ये जब 2 से 3% का जब इन्फ्लेशन होता है तब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूसर हैं उन्हें उम्मीद होती है कि फ्यूचर में उनको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि प्राइस जिस तरह से बढ़ रहा है तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग या ट्रॉलिंग, और ट्रॉलिंग इन्फ्लेशन, चलने वाला। रेंगने से थोड़ा स्पीड बढ़ गया चलने का, क्रीपिंग में था, रेंग रहा था, अब थोड़ा चलने लगा। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि प्राइस बढ़ता है मॉडरेटली
और एनुअल इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में होता है। सिंगल डिजिट का मतलब 3 to 7% इसमें राइज होता है, 3 to 7% सिंगल डिजिट का राइज होता है प्राइस में, ठीक है। अगर लेकिन ये वार्निंग सिग्नल होता है गवर्नमेंट के लिए कि इसको चेक किया जाए, नहीं तो अगर ये 10% हो गया या 2 डिजिट में चला गया तो ये इकोनॉमी के लिए वार्निंग सिग्नल है और इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इफेक्ट होने लगता है। अगला है गैलपिंग इन्फ्लेशन। गैलप करना, गैलपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, गैलपिंग इन्फ्लेशन में वॉकिंग इन्फ्लेशन को अगर चेक नहीं किया जाए तो ये गैलपिंग हो जाता है, फिर तेजी से बढ़ने लगता है प्राइस, और इसमें प्राइस जो बढ़ता है वो 2 या 3 डिजिट में बढ़ने लगता है। 2 डिजिट मतलब हुआ 10 से ऊपर जितना हुआ, फिर ये 2 डिजिट में हुआ, और 100 से ऊपर चला जाता है, अगर पूरा पूरा का पूरा प्राइस डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो उसे 3 डिजिट राइज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है, तो ये खतरनाक इन्फ्लेशन है। और उसके बाद जो अंतिम चौथा है वो तो है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि ये जब प्राइस बहुत मतलब कंट्रोल नहीं है, अब सरकार के कंट्रोल से प्राइस बाहर चला गया और रियल वैल्यू ऑफ लोकल करेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स, जितने गुड्स हैं सबके दाम बढ़ जाते हैं, तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसमें सरकार भी विवश होने लगती है, तो इसमें बहुत सारे फिर मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स लगाए जाते हैं ताकि इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल किया जाए और लोगों के परचेजिंग पावर को फ्रीज किया जाए, सीज किया जाए, सो दैट कि पैसा कम हो और फिर मूल्य में जो प्राइस है उसमें स्टेबिलिटी लाया जा सके। अब इन्फ्लेशन जो होता है वो 2 कारणों से होता है। तो इस टाइप्स और थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसमें हम पहला मानते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हम एक एक करके सबको दोनों को देखेंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब मांग बढ़ जाती है और सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ती है तब क्या होता है, उस वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, तो इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये इन्फ्लेशन किसके द्वारा पुल्ड होता है, डिमांड के द्वारा। डिमांड ज़्यादा होने से जो इन्फ्लेशन आता है उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका कारण क्या क्या है, इसका पहला कारण है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई क्या होता है कि जब ये इन्फ्लेशन का मेजर सोर्स है, इसमें क्या होता है कि लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या तो लोन बैंक्स ज़्यादा देने लगते हैं, तब लोगों के अगर कम रेट पर लोन मिलने लगे तो लोगों के हाथ में पैसे आते हैं, लोग लोन ले लेते हैं, या फिर इंडस्ट्री और बढ़ती है तो जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है और इनकम बढ़ता है। इनकम बढ़ने से चीज़ों की मांग बढ़ती है, और एक्सपेंडिचर सरकार अगर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जब भी सरकार कुछ काम करती है तो उसमें लोगों को रोज़गार बढ़ता है, तो लोगों की आमदनी बढ़ती है, तो आमदनी बढ़ने से लोगों की आय बढ़ती है। लेकिन आय सबकी बढ़ गई लेकिन उस हिसाब से वस्तुओं का सप्लाई नहीं बढ़ा, तो क्या होता है कि जो मांग बढ़ती है उसके कारण मूल्य को बढ़ाना पड़ता है। हम अक्सर देखते हैं कि दशहरा दिवाली के टाइम में लोगों ये कंपनी बोनस देती है। अब बोनस देती है तो हर के पास अचानक से बहुत सारा पैसा हो जाता है, और सारा पैसा कहाँ जाएगा, लोकल मार्केट में ही जाता है, और लोकल मार्केट में अगर वस्तुओं की सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ती है तो वहाँ पर प्राइस में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। लोग कम सामान रखते हैं और ज़्यादा मूल्य पर बेचते हैं, और लोगों के पास चूँकि पैसे ज़्यादा होते हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, तो वो उस पर खरीदने लगते हैं, तो इस तरह से ये इन्फ्लेशन को कॉज करता है। दूसरा है डिस्पोजेबल इनकम। अगर डिस्पोजेबल इनकम का मतलब हुआ
कि खर्च करने वाला इनकम, अगर लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाता है, किसी भी वजह से टैक्स कम हो जाए या फिर सैलरी में इंक्रीज हो जाए या किसी भी तरह से इनकम अगर बढ़ जाता है, तो लोगों का कंजम्पशन बढ़ता है, और कंजम्पशन बढ़ता है मतलब वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने से क्या होता है कि अगर सप्लाई बराबर रूप में नहीं बढ़ा तो फिर क्या होता है कि उनके प्राइस बढ़ते हैं। तो इसलिए इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन दो वजहों से होता है, एक मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ने से, और दूसरा होता है डिस्पोजेबल इनकम पब्लिक के हाथ में बढ़ने से। अगला है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पहला था डिमांड बढ़ने से, अब कॉस्ट पुश में क्या होता है, कॉस्ट पुश में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर अपने वस्तुओं के दाम बढ़ा देते हैं, तो दाम बढ़ जाता है, इसलिए मुद्रास्फीति हो जाती है। तो इसका कारण क्या क्या होता है, कॉस्ट पुश होने का बहुत सारा कारण होता है आजकल के इकोनॉमी में। पहला है वेज रेट, हाई वेज रेट। आज ट्रेड यूनियन का ज़माना है, हर कंपनी में ट्रेड यूनियन काम करते हैं। ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन क्या करते हैं कि जब मैनेजमेंट पर दबाव डालकर अपना वेज रेट हाई डिमांड करने लगते हैं, तो क्या करता है कोई भी प्रोड्यूसर वो चीज़, वो बढ़ा हुआ जो कॉस्ट उसके ऊपर आता है वो खुद ना वहन करके पब्लिक पे डाल देता है। तो हायर वेज पे करने में वो अपना जो बर्डन है प्रोड्यूसर या कंपनी वो कंज्यूमर पर डालती है, जिससे क्या होता है कि हाई प्राइस वो चार्ज करती है अपनी चीज़ों के लिए, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। हाई प्राइस चार्ज करने से मुद्रास्फीति आती है। ठीक है, दूसरा कारण है, ये हुआ हाई वेज रेट, जो कि ट्रेड यूनियन दबाव डालकर अपने कर्मचारियों के वेज को बढ़ाती है, और वेज बढ़ने से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है वेज पेमेंट से, तो वो वेज का बर्डन, वो इंक्रीज्ड कॉस्ट का बर्डन किस पे चला जाता है, कंज्यूमर्स पे चला जाता है, और कंज्यूमर हैव टू पे हाई प्राइस, दैट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरा कारण होता है हाई प्राइस ऑफ ऑयल। हम जानते हैं कि पेट्रोल का प्राइस किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक, कंज्यूमर तक जब भी सामान पहुंचता है तो उसमें ऑयल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल की बहुत ज़रूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जब बढ़ जाता है तो वो कॉस्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, वो बढ़ा हुआ कॉस्ट प्राइस में चला जाता है, इस तरह से प्राइस बढ़ जाता है और ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाता है। तो इस तरह से हमने इन्फ्लेशन को जाना। थैंक यू।